इमरान खान 9 मई के वाकयात पर माफी मांगे तो मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकल ही आएगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार का चेयरमैन पीटीआई को बातचीत के लिए 9 मई जैसे वाकयात न दोहराने का वादा करने पर जोर। इसहाक डार ने फौजी तंसीबात पर हमले नाकाबिल कबूल करार दे दिए। मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, वज़ीर खजाना पर एतमाद। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट कानून बन गया। सदर मुमलिकत के जुम्मा को दस्तखत कर दिए थे। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया, मौजूदा कानून सिर्फ आर्टिकल 184 की शिक 3 के बारे में है। क्या हुकूमत तस्लीम कर रही है? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून अब नहीं बन रहा। जो भी हो उसे खुफिया या सरप्राइज के तौर पर नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। खुफिया मुलाकातों से मामलात नहीं चल सकते। अदालत ने ऑडियो लीक्स कमीशन कलदम करार नहीं दिया। किसी चीज पर तहकीकात करनी है तो बाकायदा तरीकेकार से आए। खुद पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील नहीं दूंगा, लेकिन किसी और जज से तहकीकात कराई जा सकती है। सियासी पारा मईशत और अमन अमान को बेहतर नहीं करेगा। पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमांड। तहरीक इंसाफ के कई सेनेटर्स का 9 मई के वाकयात पर इजहार मजम्मत। पाक फौज से इजहार यकजहती। 7 अरकान के दस्तखत से बिलों की मजम्मत के लिए करारदाद भी जमा। पंजाब के खवातीन विंग की सीनियर नायब सदर कनीस फातिमा ने पार्टी छोड़ दी। कराची के साबिक एमएनए असलम खान और दर आदम खेल के तहसील चेयरमैन शाहिद बिलाल ने भी तहरीक इंसाफ से रास्ते जुदा कर लिए। पीटीआई के साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ के मुकदमे में अबूरी जमानत में 5 जून तक तोसी। दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत की दरखास्त पर फैसला कल तक महफूज। आज तक कोई एक केस बता दें जहां दहशतगर्द असलहे के बगैर आया हो। जज का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। दहशतगर्दी के मुकदमे में राजा खुर्रम नवाज की 6 जून तक जमानत मंजूर। साबिक वज़ीर खजाना सलमान शाह बेटी खतीजा शाह से मिलकर कोट लखपत जेल से रवाना। जेल में इंतजामात के हवाले से सुपरिटेंडेंट से भी मुलाकात की। सिंध हाई कोर्ट ने एमपीयू के तहत नजरबंद पीटीआई कारकुनों को रहा करने का हुक्म दे दिया। शहरियों की आजादी का मसला है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पीटीआई छोड़ने वाले अबरारुल हक लंदन के खिलाड़ियों में घर गए और गार्ड्स ने हसार में ले लिया। अबरारुल हक का दबाव में पार्टी छोड़ने का इल्जाम मुस्तरद। कॉन्सर्ट के दौरान पंजाबी गीतों पर हाजरीन के भंगड़े। वजीर आला सिंध का पाक फौज से इजहार यकजहती। सिंध हुकूमत की तकरीब में शोदा को खड़े होकर खिराज अकीदत पेश। वजीर आला सिंध का 9 मई के वाकयात पर इजहार अफसोस। शर्जील मेमन ने भी 9 मई हंगामे नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिए। लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा की जिना हाउस आमा जलाई गई इमारत के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। शर पसंदों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। वक्त की मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी हाजिरी। इमरान खान ने फौजी तंसीबात पर हमलों का हुक्म दिया। पीटीआई के तोते नए घोंसले तलाश कर रहे हैं। हादसाती तौर पर वजूद में आने वाली जमातें ऐसे ही बिखर जाती हैं। विफाकी वजीर और जेयूआई के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। कराची में निकलेरिया तेजी से फैलने लगा। एक हफ्ते में कयूमाबाद, सुरजानी टाउन और सदर में 3 शहरी जान से गए। तेज बुखार, मतली और सरदर्द बीमारी की अलामात में शामिल। महकमा सेहत ने पीने के पानी में क्लोरीन शामिल करने पर जोर दे दिया। कराची में डाकुओं के हाथों होटल मालिक के कत्ल का मुकदमा दर्ज। 28 साला नदीम को सुपर हाईवे पर मोबाइल छीनने में मुजाहिमत पर निशाना बनाया गया। मकतूल एक बच्ची का बाप था। इलाका मकीनों का बढ़ती डकैतियां रोकने का मुतालिबा। सिंध के सरकारी और निजी तालीमी इदारों के असातिज़ा को 2 माह के अंदर टीचिंग लाइसेंस लेने की मोहलत। टीचर्स एसोसिएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत जारी कर दी गई। बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल पैट्रिक सैंडर्स 5 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। जनरल पैट्रिक सैंडर्स आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। खित्ते की सूरत हाल और 2 तरफा ताउन पर बातचीत होगी। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों को छूने लगी। गवादर की बंदरगाह से ब्रदर पड़ोसी मुल्क पहली बराह रास्त बरामदी खेप रवाना। दवासाज के खाम माल के लिए 5 कंटेनर्स गवादर फ्री जोन से त्यांजन रवाना। रूस से रियायती निर्खों पर खरीदे गए तेल की पहली खेप की फराहमी अगले 10 रोज में शुरू होने का इम्कान। तवानाई के माहिरीन ने तरसील और रिफाइनरी के अखराजात के बायस सारिफिन को नुमाया फायदा न पहुँचने का इम्कान जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट में रिलीफ के इक़दामात की खुद निगरानी का फैसला कर लिया। मुतालिका वजारतों और डिवीजन से तजावीज़ पर खुद ब्रीफिंग लेंगे। तनख्वाहों और पेंशन के अलावा जारी अखराजात और सब्सिडीज की तजावीज़।
रजब तैयब एर्दोगान की सदारती इंतखाबात में मुसलसल तीसरी और तारीखी फतह पर इस्तांबुल समेत तुर्किया के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। इस्तकलाल स्क्वायर पर हुक्मरान जमात के लाखों कारकुन जमा हुए। तुर्क सदर ने रवा सदी तुर्किया की सदी करार दे दी। इस्लामाबाद में भी तुर्क शहरियों का रजब तैयब एर्दोगान की फतह पर जश्न। सदर वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के तुर्क सदर को मुबारकबाद के पैगामात। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत कतर, शाम और फ्रांसीसी क़यादत की भी मुबारकबाद। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार तमगों के लिए कश्मीरियों का खून बहाने लगे। मासूम कश्मीरियों को पैसों का लालच देकर अपने ही हथियार स्मगल कराए जाते। जाल में फंसने वाले कश्मीरियों को कत्ल करके तरक्कियों और तमगों का हुसूल मामूल बन गया। CID के कश्मीर पुलिस के सरबराह को लिखे गए खत में पूरा ड्रामा बेनकाब। नेशनल गेम्स में पाक आर्मी की पहली पोजीशन बरकरार। मेडल्स की तादाद 386 हो गई। 186 तलाई तमगे, 121 से चांदी और 21 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल। वापडा 263 मेडल्स के साथ दूसरे और नेवी 108 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। कॉमनवेल्थ गेम के गोल्ड मेडलिस्ट नूह भट्ट भी कौमी खेलों में शिरकत की इजाजत मिल गई। दुनिया भर की तरह मक्का मुकर्रमा में भी क्रिकेट की मकबूलियत। मक्का सुपर लीग में यंग स्टार जद्दा ने रियाज स्टार को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। हरनाई में गुज़िश्ता रात बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। कली मिर्जा का हिफाजती बंद रैली में बह गया। जन्नत नजीर वादी सवात में मौसम ने दिल फरेब अंगड़ाई ली। सयाहों ने दरिया सवात का रुख कर लिया। यखबस्ता हवा और ठंडे ठार पानी में एंजॉय।